अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस थे, मोर स्टैटिक बैंकिंग पार्ट या फिर Yeah, it was like मतलब पेपर ठीक था, मैथ रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ साइड में था। इसमें मुझसे तो लगता है एक डीआई बना है, उससे ज़्यादा तो बना भी नहीं। मतलब ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से इंग्लिश और इस पे रहना चाहिए करंट अफेयर में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सबके लिए लेवल सेम ही रहता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज एसबीआई पीओ मेंस का पेपर हो रहा है। कैंडिडेट्स एग्जाम के बारे में चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, पेपर कैसा रहा है एंड मेक श्योर आप हमारी सफर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। क्या फीडबैक रहेगा ओवरऑल? बन गया सब सब कौन टफ था। रीजनिंग रीजनिंग में वो क्रिटिकल रीजनिंग सही थी, अदरवाइज इट वाज टफ। हाँ, ओवरऑल काइंड ऑफ टफ। एंड जीएस व्हाट अबाउट दैट? बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस से ठीक था। अच्छा, Easy नहीं था, मॉडरेट था। अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस थे, मोर स्टैटिक बैंकिंग पार्ट या फिर इट वाज लाइक उन्होंने ना इस बार से वॉर पूछना भी स्टार्ट कर दिया। दे हैव आस्क्ड वन वॉर क्वेश्चन आल्सो। मतलब एक तो दो तो ऐसे ही रहते ही है ना, एक दो फालतू क्वेश्चन। करंट इवेंट्स से क्वेश्चंस थे। करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हाँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल इशूज? Yes, there were questions from international issues and March from March they have asked last March, मतलब ये 23 मार्च से अभी तक उन्होंने पूछा था। हर महीने से एक दो क्वेश्चन थे। अच्छा, ऐसा मतलब जो ऑर्थोडॉक्स पैटर्न होते थे उससे नहीं है। नॉट लाइक कि लास्ट के एक महीने का, लास्ट के 2 महीने का आएगा, ऐसा नहीं था। अच्छा, जो स्टैटिक बैंकिंग टर्म्स होते हैं उससे क्या क्वेश्चंस रहे थे? कुछ आइडिया है? हाँ, वो था ना टर्म व्हाट इज दैट? टर्म डिपॉजिट, सिटीजन, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, और यही दो याद आ रहा है। टोटल अटेम्प्ट बता दीजिएगा बस। 70। 70 आपका? 75। कैविस की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ठीक ही था। ठीक था। कितना अटेम्प्ट कितना हुआ? मेरा तो 72 है। 72। क्वेश्चंस कैसे हैं, टफ वन या फिर? टफ है, मैथ में टफ लगा हमको। और सारे सेक्शन के बारे में क्या ओपिनियन है? इंग्लिश ठीक था, मैथ और रीजनिंग ही टफ था। मैथ्स एंड रीजनिंग। हाँ, और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था? डिस्क्रिप्टिव तो उसमें उतना दिक्कत नहीं था। एक रूरल एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया था, और लेटर में एक पूछा था स्ट्रीट लाइट के लिए लगाने के लिए। अच्छा। हाँ। ओवरऑल पेपर कैसा है? पेपर मॉडरेट बोला। मॉडरेट प्रीवियस से कंपैरेटिवली? प्रीवियस ईयर हम खुद नहीं दिए थे, तो फिर भी हमको देखे तो होंगे ना? हाँ देखे थे, उतना बराबर ही माना जाए। बराबर माना जाएगा। हाँ। ओके, आईवीएस की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मतलब पेपर ठीक था, मैथ रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ साइड में था। ओके, बाकी इंग्लिश जीके ये सब ठीक था। ठीक था। और इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव है वो कैसा लगा? वो आसान था बहुत, वो तो आसान ही रहता है। किस टॉपिक से थे? इसमें था एक रूरल एजुकेशन पे ऐसे था, और लेटर था म्यूनिसिपैलिटी को लिखना था। किस पे था लिखना? म्यूनिसिपल स्ट्रीट लाइट कम था हमारे एरिया में, इसलिए तो वो सब आसानी था पूरा। ओके, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा डीआई और क्वांट का वगैरह का? डीआई में मतलब डीआई तो था, 3-4 डीआई था, और अरिथमेटिक कम था लेकिन था। 3-4 अरिथमेटिक था और उस पर डीआई था। डीआई था। प्रोबेबिलिटी पे डीआई था पूरा, Okay. और अरिथमेटिक था 2 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली, और सीरीज था उसमें भी पूरा वो अलजेब्रा वगैरह दिया हुआ था, तो वो भी अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों मिला हुआ था पूरा। जो डीआई था मोर डेटा ओरिएंटेड या फिर इजीली सॉल्व हो रहे थे? नहीं, लॉजिक था पूरा, लॉजिक का खेला था एकदम पूरा। और प्रोबेबिलिटी तो अरिथमेटिक था, वो तो आसान था, और वैसे पूरा लॉजिक था। ओके, एंड इंग्लिश में क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा? आसान था, इंग्लिश आसान ही था लगभग। हाँ। ओवरऑल अटेम्प्ट आपका कितना हुआ? ओवरऑल कितना हुआ? 46 और 56। हाँ, यानी 96। 56। अच्छा, हाँ, ओके बाकी 30 नंबर तो डिस्क्रिप्टिव में आना ही है ना, तो ओके। चला जाता है। आईवीएस की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओवरऑल क्या फीडबैक है पेपर का? अच्छा था, मैथ्स थोड़ा टफ था। मैथ्स टफ था एंड रीजनिंग? रीजनिंग ठीक ठाक था। सबसे जीएस जीएस मेरे को काफ़ी इजी लगा। काफ़ी इजी लगा। टोटल अटेम्प्ट मेरा 75। 75। डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैसा रहा आपके लिए? वो इजी था। इजी था। ओके, आईवीएस की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। पेपर थोड़ा टफ साइड था। टफ साइड रीजनिंग और पिछले ईयर से तो अच्छा टफ था। टफ था। हाँ, ओके, अच्छा रीजनिंग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, थोड़ा बता सकते हैं? रीजनिंग का डिस्ट्रीब्यूशन तो उतना कुछ याद नहीं है, बस पजल था, एक इनपुट आउटपुट था। वो
मतलब इनपुट आउटपुट भी बहुत ज़्यादा टफ था। पेपर ठीक था, एसबीआई के पेपर लायक था, मतलब थोड़ा टफ जो एक्सपेक्टेड था उस टाइप से टफ था। सही था। हाँ, क्वांट्स भी बहुत ज़्यादा टफ था, पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा टफ था। ओके। इसमें मुझसे तो लगता है एक डीआई बना है, उससे ज़्यादा तो बना भी नहीं। अच्छा, जो बैंकिंग अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस थे वो बैंकिंग अक्टूबर टर्म्स से ज़्यादा था। अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर से ज़्यादा था और नवंबर से भी था, लेकिन अक्टूबर से ज़्यादा था और बेसिकली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था। ऑप्शन बेस्ड मतलब 1 2 3 4 कर दिया था उसमें, फिर ऑप्शन कर दिया था 1 2 सही, 2 3 सही, ऐसे करके। स्टैटिक बैंकिंग क्वेश्चन से था या फिर कुछ करंट ओरिएंटेड भी था? करंट ओरिएंटेड ही था ज़्यादा, सारा तो करंट ओरिएंटेड ही था, स्टैटिक में कुछ नहीं था। बाकी एक क्वेश्चन तो बजट से भी दिया हुआ था कि डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर क्या है इस साल के बजट में, अच्छा। तो इस टाइप से था। रीजनिंग क्वेश्चंस मोर डेटा ओरिएंटेड या फिर लॉजिकल ज़्यादा था? रीजनिंग में हाँ। रीजनिंग में तो बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड था, डेटा ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड था। इट मेक्स इट कंफ्यूजिंग। हाँ, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब कोई भी ऐसा पजल नहीं था जिसमें कम से कम 4-5 पॉसिबिलिटीज़ तो बन ही रहा था। एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन भी था, उसमें कम से कम 4-5 पॉसिबिलिटीज़ बन रहा था। लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, सैटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट आपके अकॉर्डिंग कितने होंगे? आई डोंट नो, satisfactory attempt, nothing can be certain in this. कैवियस की हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you. क्या फीडबैक रहेगा पेपर के लेके? पेपर तो डिफिकल्ट ही था। डिफिकल्ट था। व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट? क्वांट वाला पार्ट या फिर वाला थोड़ा रीजनिंग? अच्छा, रीजनिंग डिफिकल्ट होने का पीछे का रीज़न क्या है? लॉजिकल है या फिर काफ़ी डेटा ओरिएंटेड है? कल रीजनिंग तो था ही जो था, मतलब जो आता ही है 10-12 नंबर का। उसके बाद थोड़ा पजल बहुत ज़्यादा लेंदी बहुत था, ज़्यादा। और 2 नंबर का ही पजल था, उस पे भी बहुत लेंदी था वो, ओके। तो वो उसमें ही टाइम निकल जा रहा था। अच्छा, टोटल अटेम्प्ट क्या रहे आपके? 103। 103, काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट है। और ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट? डिस्क्रिप्टिव तो वही 3-3 ऑप्शन था, इजी था। एक बैंक मैनेजर को लिखना था, ओके। आपका डेबिट का मतलब अमाउंट डेबिट किए और क्या है कि वो पैसा कट गया और बैलेंस नहीं निकला एटीएम से, तो मैंने तो उसी पे लिखा। और एक था ये रूरल एजुकेशन पे कुछ मतलब 3 इशू लिखना था, और उसके लिए आप उसके रिगार्डिंग पे आप क्या फीडबैक दे सकते हो, मतलब क्या सुधारने के लिए, वही था। अच्छा, ये जो क्वांट से सवाल थे वो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें? क्वांट में तो 3 वो था, डीआई था और एक कैस्केड डीआई था, और डीआई भी बहुत लेंदी लग रहा था मेरे ख्याल से, बहुत ही थोड़ा मतलब एक क्रेडिट कार्ड का था, क्रेडिट कार्ड वाला, और एक समथिंग कुछ डिस्काउंट पे था। तो मैंने तो एक ही डीआई अटेम्प्ट किया, बाकी अर्थमेटिक जो था वही किया, और एक 3 सीरीज पे था, और कुछ आपका ये मतलब क्या कहते हैं अलजेब्रिक था। मॉक के कंपैरेटिवली कैसा पेपर है? मॉक के कंपेरेटिव तो मतलब हाँ उसी के लेवल का है, मतलब ये नहीं कि मॉक से बहुत ऊपर है। मैं गाइडली बेसिकली देता था, तो मुझे तो उसी लेवल का लगा। ओके, एंड फीडबैक फ्यूचर कैंडिडेट के लिए जो नेक्स्ट ईयर आएंगे एसबीआईपीओ मेंस देने? हाँ, मतलब ज़्यादा फोकस मेरे ख्याल से इंग्लिश और इस पे रहना चाहिए, करंट अफेयर में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सबके लिए लेवल सेम ही रहता है। आप सोचिएगा कि मैं रीजनिंग में 30 कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं। अगर मैंने 10 किया है तो सामने वाला कोई 5 किया, कोई तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक तो सेक्शनल नहीं है इसमें, तो कोई ये भी नहीं है सुने की करना ही है मतलब एज लेना है तो आपको जीएस और बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश अच्छा करना होगा। इंग्लिश, क्योंकि 50 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से रहता है और 60 मार्क्स का रहता है, तो अच्छा वेटेज है। आई मीन कि लगभग 30 to 40% का वेटेज, और इंग्लिश अगर आप कर लेते हो तो वो भी लगभग 60% वेटेज, तो ये दोनों लेके चल जाता है। थैंक यू सर, आईवीएस के रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पैटर्न लाइव। इस बार जो पैटर्न हुआ है लाइक बैंकिंग अवेयरनेस से, उसमें ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन जो आते थे वो उस तरह का नहीं रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज देखने को मिला है बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन। बाकी सेक्शन मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन वही जिस तरह का टफ आते रहा है वैसा ही रहा है। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पैटर्न लाइव।